जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, फ़ोन भी आए हैं कि कल जो जंतर मंतर पर अगर हम जाते हैं तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और हमारे पास में तो ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है कि हमने कोई भर्ती देखी थी। ऐसा है, कुछ एक बच्चे हैं जिनको ना तो एडमिट कार्ड मिला, ना ही उनको मेडिकल कोई स्लिप मिली, क्योंकि वो फिट हो गए तो उनको मेडिकल स्लिप भी नहीं मिली। तो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में फ़िलहाल उनके हाथ में कोई भी प्रूफ नहीं है। तो देखो, आपने क्या क्या ले जाना है इसके अंदर। आपको अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो लेके ही जाना है, आपका सबसे बड़ा प्रूफ है वो। दूसरा, आपको मेडिकल स्लिप अगर मिली, आप अनफिट हुए हैं तो वो भी आपको लेके जानी है। और आप फिट हो चुके हैं, वो चीज़ बाद की बातें हैं। उसके बाद में आपको कोई भी किसी प्रकार का टोकन मिला हो, और वो नंबर हो या वो टोकन हो, तो वो भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तारीख लिखी हुई ज़रूर मिलेगी। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं, खासकर उनके प्रॉब्लम है कि उनको एडमिट कार्ड भी नहीं मिले थे, और दूसरा ये है कि उनको कोई किसी प्रकार का वो नहीं मिला जो फिट हो गई। दूसरा, आपके पास में आरडीएमएस नंबर ज़रूर होंगे। वो जो आरडीएमएस नंबर है वो आपको ज़रूर याद होंगे। आप वो आरडीएमएस नंबर लिख कर दे सकते हैं वहाँ पर। अभी वहाँ के ऊपर जितने भी आपके डुप्लीकेट कागज़ हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, जो फोटोकॉपी का कागज़ है वो लेके जाना, कोई भी ओरिजिनल कागज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। दूसरा, अगर आपसे वो जो आपको इकट्ठा कर रहे हैं, आपको कैसे क्या बताया है, अगर ओरिजिनल मंगाते हैं तो आप ओरिजिनल ले जा सकते हैं। बाकी दूसरी ये है कि मेरे हिसाब से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपको वहाँ पर जाके देखना है, आप जाओ, ज़रूर जाओ। और जो दिल्ली के नज़दीक हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करो वहाँ पर। आप वहाँ पर जाके देखो कि जो वहाँ पर आपको इकट्ठा कर रहा है या हो रहे हैं, उनका जो मकसद है वो क्या है? वो वहाँ के ऊपर कोई राजनीतिक मुद्दा है, या सच में आपके लिए कोई लड़ना चाह रहा है? आपसे पैसे इकट्ठे करके तब आपका केस लड़ना चाह रहा है, या कोई बहुत बड़ा वकील है और उसके बाद में आपके लिए फ्री लड़ना चाह रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं सारी आपको वहाँ एक बार देखनी है। और वहाँ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इकट्ठे तभी हो सकते हैं जब दिल्ली के 100 किलोमीटर के एरिए के अंदर जितने बच्चे पेंडिंग एग्ज़ाम, इनरोलमेंट डेट, इनके जो पीड़ित बच्चे हैं वो अगर वहाँ पहुँचते हैं तो, क्योंकि ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है, ज़्यादा जो भीड़ है, यानी कि ज़्यादा जो अपनी तादाद है, वो यहाँ नज़दीक वाले ही बच्चे दिखा सकते हैं। भाई दूर के बच्चे सारे नहीं आ सकते। और बाकी ठंड है, ठंड का आपने बचाव रखना है। अगर आप जाते हो तो काफ़ी ठंड पड़ रही है। और मेरा आप मेरी आपकी यही है कि इतनी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने काम के अंदर कामयाब हो। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपको इसका हक मिल जाता है तो हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आप ये मत सोचो, जिस प्रकार से आप इस चीज़ से दुखी हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ, हमारी इनरोलमेंट डेट नहीं मिली, इसी प्रकार हम भी आपके लिए दुखी हैं। आप सब नहीं तो कुछ हमारे भी स्टूडेंट थे, हमारे भी बच्चे थे जो इस चीज़ से पीड़ित थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने की कोशिश करो। आप वहाँ पर जो चीज़ है उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपकी हक की लड़ाई लड़ी जा सकती है, आपका अगर केस रीओपन हो सकता है, तो आप वहाँ जाओ, एक बार जाके ज़रूर देखो। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये तभी लड़ी जा सकती है चाहे आपका अगुवाई करने वाला कोई भी हो, जब आप वहाँ पर साथ हो। हमारे जाने से या किसी और के जाने से काम नहीं चलेगा। जब ज़्यादा हमारे जैसे वहाँ पर ज़्यादा चले जाएंगे तो वो एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा। बाकी आपको न्याय मिलने का बहुत कम चांस हो जाएगा। अगर आप खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आपके साथ में कोई एक गाइड देनिया है, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर मेरे जैसे 20 वहाँ गाइडलाइन देने वाले पहुँच गए
तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आपकी उसी तरह खींचातानी हो जाएगी जिस समय सरू का जो आंदोलन हुआ था उसी समय हो गई थी। और सारे अकेडमी वाले वहाँ पहुँच गए थे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कोई 10 कहीं लेकर बैठा है, कोई 20 कहीं लेकर बैठा है, और आपको खिंडा दिया। हम तब भी उस चीज़ में शामिल नहीं हुए, और अब भी उस चीज़ में हम शामिल नहीं होना चाहते। हाँ, किसी प्रकार की कोई ऐसी मदद हो कि हम आपको दे सकते हैं और आपका उसके अंदर आपको हक मिल सकता है, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी आप जाओ, आप देखो। फिर मैं बता रहा हूँ कि जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है, उसके नज़दीक वाले जो बच्चे हैं वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करो, और वहाँ पर देखो भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हमारे हक की लड़ाई लड़ी जाएगी या कोई राजनीतिक मुद्दा है, इस प्रकार आपको देखना है। तो मेरी इतनी विनती थी। जय हिंद, जय भारत।